मेरा विधायक जी से आग्रह है कि क्षेत्र के विकास पर ध्यान दो। लोगों ने आपको वोट दिया है, युवाओं को रोजगार मिले इस बात की चिंता करो। और किसानों को की आर्थिक स्थिति ठीक हो, कोई योजनाएं अच्छी हमारे यहाँ आए। वो सस्ता नशा करते हैं, उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। मैं सरपंच, मेरी जो चाची है, उनको ये पता ही नहीं है कि हम तो बहुत साल पहले रह चुके भाई। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि नशे में बात करना और बिना नशे में बात करना दोनों में अंतर है। मेरा क्रेशर 2009 में और एक 2015 में डला। मैं 2019 दिसंबर 2019 में अध्यक्ष बना। लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ ना कि उनको यही पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस प्रकार की बातें कर रहा हूँ। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हंसराज भाई 1 कोटी का कोई फोटो लाके और विधायक के कमरे में लगा दे, जिससे सुबह वो उठे देखे तो प्रसन्न हो जाए कि ये मेरी कोटी है। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कोई ना कोई हमारा सहभागी रहता है। वो जिनका नाम ले रहे हैं वो हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और हम सब लोग मिलकर किसी दल के लिए काम करते हैं और इसलिए एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग हम सब करते हैं। आपको तो विधायक जी इस बात का धन्यवाद मानना चाहिए, लेकिन आप तो एहसान फरामोश आदमी हो। आप क्या किसी का धन्यवाद मानोगे? मूलचंद रावत जी का, जिन मूलचंद रावत जी की वजह से आप विधायक बन गए। लेकिन आपने और आपके भाई ने, वीडियो वायरल हुआ, तमाम लोगों ने देखा, उन्हें मूलचंद रावत जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया। आपको तो दोनों भाइयों को सुबह उठते ही वहां जाना चाहिए और पहले उनके पैर छूना चाहिए। स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। जिस प्रकार विधायक जी का मानसिक संतुलन, मैं कह रहा हूँ 100% बिगड़ गया है। उन्होंने हमको सलाह दी थी कि आगरा जाना चाहिए, लेकिन मैंने तो आगरा एक डॉक्टर से बात भी कर ली है। आगरा डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने पूछा कि मरीज की स्थिति क्या है। तो मैंने कहा साहब, मरीज की स्थिति यह है कि कभी तो सर पर कबूतर बिठा लेते हैं, कभी जो है गले में सांप डाल लेते हैं, कभी बीन बजाने लगते हैं, कभी ठंड में कपड़े खोलकर योग करने लगते हैं, तो कभी सिर के बल बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि वास्तव में ये तो बहुत गंभीर बीमारी है। और मैंने कि यही नहीं, कभी कभी तो भगवान शिव को भी गाली देने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या, और मेरे जनप्रतिनिधि अलग हैं। तो बोले राहुल गांधी की पार्टी से तो नहीं है। मैंने, आपको कैसे पता चला? कि नहीं, 3-4 लोग इलाज करने आए थे, उनका इलाज हमारे यहाँ नहीं होगा, ऐसा कहकर डॉक्टर ने फोन काट दिया। ये तो क्या है, ये मैदान में कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा, एमएलए कौन बने नहीं बने, ये अलग विषय है। सरकार के यदि एमएलए बनते हो जो अपनी निधियों को खा जाते हो, जो एमएलए अपनी जो रोड बनी है उस रोड को तो एनएच से बनवाते हो और पैसे खुद निकाल लेते हो। और तो और एक और आपको मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्य बता रहा हूँ। आप इसकी जांच करा लेना, इसकी जांच भी होने वाली है। ये जो एनएच वाले लोग हैं, ये एक रोड डाल रहे थे सलापुरा नहर से मीणा छात्रावास तक। चूंकि विधायक ने कहा कि भाई मैं इसमें विधानसभा लगाऊंगा, तो उन्होंने कहा साहब आप हमें 2 काम बता दो। लेकिन उन्होंने उस काम को रोक दिया और उस काम की बजाय वो जो हेरियर गाड़ी होती है उनके भाई पर, वो जो हेरियर गाड़ी है ना 33 लाख रुपए की,